अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम वैली। ये इस लेक्चर सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को करने जा रहे हैं रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, सो टाइम वेस्ट के बिना ही हम इस वीडियो को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सो पहला ऑब्जेक्टिव जो मैंने लिया है आपके लिए वो है, when did Queen Victoria declared the taking over of Indian administration under British Crown? इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो कि क्वीन विक्टोरिया थी वो कब डिक्लेयर करती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन को। ओके, पहला ऑप्शन जो मैंने लिया है वो है 17 नवंबर 1859, सेकंड 31 दिसंबर 1857, थर्ड 6 जनवरी 1958, फोर्थ वन 1 नवंबर 1858। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, वो है 1 नवंबर 1858 में होता क्या है। यस, क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर करती है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है किसके कंट्रोल में, यस अंडर ब्रिटिश क्राउन। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, who of the following was betrayed by a friend captured and put to death by the British? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में किसको धोखे से यस मारा गया बाय ब्रिटिश। ये आप याद रख लीजिएगा, आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा। विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, हु आर द फॉलोइंग, इनमें से हमें बताना है किसको धोखे से बाय फ्रेंड कैप्चर करता है एंड पुट टू डेथ, उसको मारा दिया जाता है किसके जरिए से, ब्रिटिश के जरिए से। क्या नाना साहिब था, क्या कुंवर सिंह था, क्या तंतिया तोप था, या खान बहादुर खान था। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तंतिया तोप। ओके, नेक्स्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज एनवल्ड बाय द, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में उसको रेस्टोर का किस एक्ट से किया जाता है। फर्स्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 909, सेकंड चेम्सफोर्ड मोंटेग रिपोर्ट 1919, थर्ड वन प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911, ऑप्शन नंबर 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में होता है वो रेस्टोर किया जाता है किस एक्ट से। यस, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। ये आप याद रख लीजिएगा, डबल स्टार में रख लीजिएगा, इसको एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एट विच कांग्रेस सेशन did Dadabhai Naoroji announce that Swaraj was the goal of India's political effort? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कांग्रेस का वो सेशन कौन था जिसमें दादाभाई नारोजी क्या करता है, अनाउंस करता है जो स्वराज है, स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एफर्ट। क्या वो 1886 कलकत्ता सेशन था, क्या 1906 कलकत्ता सेशन था, क्या 1893 लाहौर सेशन था, क्या 1905 बनारस सेशन था। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1906 कलकत्ता सेशन। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो महारानी लक्ष्मीबाई है इसको हम हीरोइन ऑफ रिवोल्ट 1857 कहते हैं। ओके, उसकी बर्थ प्लेस कहनी है कि वो कहाँ पे पैदा हुई है। सो पहला ऑप्शन, क्या झांसी में वो पैदा हुई, क्या वृंदाबाद में, क्या आगरा में, क्या वाराणसी में। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी। वाराणसी में ही क्या हुआ है, यस महारानी लक्ष्मीबाई की बर्थ हुई है। ओके, नेक्स्ट वन, which of the following territories was not affected by the revolt of 1857? सिंपल, ये भी आप याद रख लीजिएगा। इसमें ये कहा गया है कि वो कौन सी टेरिटरी है, इनमें टेरिटरी मीन्स वो कौन सा रीजन है जिससे इफेक्ट नहीं हुए, जिससे क्या हो गया,
इफेक्ट नहीं हुए किससे, रिवोल्ट ऑफ 1857 से। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूँगा, इन चार में से हमें बोलना है कि वो कौन सी सिटी है, वो कौन सी टेरिटरी है जो इफेक्टेड नहीं हुए किसके, यस किससे, रिवोल्ट ऑफ 1857 से। क्या चित्तौड़ थी, लखनऊ थी, झांसी थी या जगदीशपुर था? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चित्तौड़। चित्तौड़ ही था जो कि इफेक्ट नहीं हुए रिवोल्ट ऑफ 1857 से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन सा है इनमें जो कि 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आईएनसी, जो ये वही आईएनसी है जो कि फॉर्म हुआ है 1885 में। ओके, क्या दादा भाई नौरोजी था, गोपाल कृष्ण गोखले था, शंकरन नायर था या सुरेंद्र नाथ बनर्जी था? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही था जो कि थ्राइस इलेक्ट होता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? इसमें हमें बताना है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्टली EIA कहते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड कौन करता है? क्या CR दास करता है, क्या देवेंद्र नाथ टैगोर करता है, VD सावरकर करता है या दादा भाई नौरोजी करता है? ये भी आप डबल स्टार में रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन पॉइंट। इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी ही था जो कि फाउंड करता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम जाएंगे। द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस वाज, द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस वाज, एक थे मॉडरेट्स, दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि मॉडरेट्स जो थे उनका मेथड क्या था। क्या वो सिविल डिसोबीडियंस चाहते थे, पेसिव रेजिस्टेंस चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन चाहते थे या नॉन कॉपरेशन चाहते थे, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशंस। ये भी आप डबल स्टार में रख लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अभी मैंने आपको बोला कि 1885 में क्या होता है, यस INC को फाउंड किया जाता है। किसको? INC को क्या किया जाता है, फाउंड किया जाता है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों में से कौन प्रेजेंट नहीं था उस टाइम जब INC को फाउंड किया जाता है। क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रेजेंट नहीं था, जस्टिस रेनेडे प्रेजेंट नहीं था, दादा भाई नौरोजी प्रेजेंट नहीं था, या जी, ये यहाँ पर SUB लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर जी सुब्रमण्या आयर है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही था जो कि प्रेजेंट नहीं था जब किसको बनाया गया, INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। नेक्स्ट वन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, आप इसको डबल स्टार में रख लेना कि इसमें हमें बताना है कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी मैंने आपको बोला कि 1885 में क्या होता है, यस INC को बनाया जाता है। उस टाइम वाइसरॉय कौन था इंडिया का? क्या लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड लेवरेंस था, लॉर्ड कैनिंग था या लॉर्ड डफरिन था? ये आप याद रख लीजिएगा। इस 11th क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा, यस ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड डफरिन था उस टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी अ सेफ्टी वैल्यू? कौन चाहता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी अ सेफ्टी वैल्यू? ये आप याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लॉर्ड लिटन चाहता था, AO ह्यूम चाहता था, WC बनर्जी चाहता था, औरबिंदर नाथ बनर्जी चाहता था? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, AO ह्यूम। A means Alan, O means Octavian Hume, Alan Octavian Hume। ओके, एलन ओक्टावियन ह्यूम ही क्या चाहता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी अ सेफ्टी वैल्यू। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम जाएंगे। व्हेन वाज फाउंड द इंडियन एसोसिएशन? IA को कब फाउंड किया जाता है? इंडियन एसोसिएशन 1884 में क्या, 1887 में क्या, 1890 में क्या, 1876 में क्या? ये आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 1876। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। Who said the Congress is tottering to its fall and one of my greatest ambition while in India is to assist is to a peaceful demise? ये किसने कहा है? क्या लॉर्ड कजन ने कहा है? क्या जॉर्ज हैमिल्टन ने कहा है? लॉर्ड डफरिन ने कहा है? लॉर्ड मिंटो ने कहा है? ये आप याद रख लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड कजिन ही था, जो कि ये कहता है कि द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इज टू अ पीसफुल डिमाइस। ओके, लास्ट वन की तरफ हम जाएंगे। लास्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन सा फर्स्ट इंडियन था जो कि कंटेस्ट इलेक्शन करता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या गोपाल कृष्ण गोखले था, फिरोज शाह मेहता था, WC बनर्जी था या दादा भाई नौरोजी था? इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी ही था, जो कि फर्स्ट इंडियन रहा है जो कि कंटेस्ट करता है इलेक्शन। कहाँ पे? यस, द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। ओके, इन एट लास्ट आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।